मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी जहां अच्छे खिलाड़ियों को तैयार करने और राज्य का और देश के नाम का परचम पूरी दुनिया में लहराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन अब इस एकेडमी में निशाना तीरों से लक्ष्य पर नहीं बल्कि खिलाड़ियों के भविष्य पर लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिन खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर में अपने खेल का प्रशिक्षण करना चाहिए, वे अपने हक के लिए भोपाल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आपको बता दें कि एकेडमी के संचालकों पर खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि वे नियम के विरुद्ध कार्य करते हुए खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और नेशनल गेम्स के लिए जहां उनका नाम भेजा जाना चाहिए था वह नहीं भेजा गया है। आपका नाम, आप कहां से हैं और क्या करते हैं? मेरा नाम सृष्टि सिंह है और मैं तीरंदाजी की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। मैं मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ। आपकी क्या समस्याएं हैं? हमारी समस्याएं हमारे एमपी एसोसिएशन को लेके थी कि उन्होंने जो हमारे साथ काफ़ी सारे अन्याय किए हैं, जिसकी वजह से हम अपने टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं और हमारी परफॉर्मेंस में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे और जिसकी कंप्लेंट्स को लेके हम जगह जगह गए पर कहीं पे भी सुनवाई नहीं की गई। क्या शिकायत की है आपने? हमने शिकायत की है कि जो एसोसिएशन है वो हमारी जो एंट्रीज़ हैं टूर्नामेंट्स के लिए वो नहीं भेजते थे और अलग अलग तरह के कोई कारण बताए कि एंट्री क्यों नहीं भेजते? उनका कहना है कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी हैं और अपने हिसाब से चलेंगे। आप क्या चाहते हैं? सर, हम चाहते हैं कि हमारी सारी बातों को सुना जाए, उस पर सुनवाई की जाए और हमें न्याय दिया जाए। और यदि ऐसा नहीं होता है तब हमारा भविष्य अभी भी अंधकार में चल ही रहा है और हमें बहुत सारा नुकसान हो ही रहा है। हमें निकालने की भी बातें चल ही रही हैं सारे बच्चों को जिन्होंने कंप्लेंट्स करी थी, तो हमारा करियर ख़राब हो ही रहा है। जिन्होंने कंप्लेंट की उनको एसोसिएशन से निकाला जा रहा है कि स्पोर्ट से ही निकाला जा रहा है? एकेडमी से ही निकाला जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम हर्षित कुमार है। कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? मैं हरियाणा से हूँ और मैं 20% कोटे से एकेडमी में भर्ती हुआ हूँ। और कौन सी एकेडमी में? एमपी स्टेट आर्चरी एकेडमी जबलपुर में। आपकी उपलब्धता क्या है अभी तक, क्या उपलब्धियां हैं आपकी? सर, अभी मैं नेशनल पार्टिसिपेट हूँ और जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल पार्टिसिपेट और नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट और एसजीएफआई में भी गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल हैं। अब क्या समस्या हो रही है? अब सर ज़बरदस्ती बच्चों को धमकी भी दी जा रही हैं और मुझे भी ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है एकेडमी से। कौन दे रहा है और क्या धमकी दे रहा है? डीएसओ सर हैं, जो आशीष पांडे सर है ना हमारे, वो ज़बरदस्ती बोलते हैं कि तू जा एकेडमी में, जो तेरा कोच बोलेगा तू वही करेगा। और कोच मुझे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के मेरा सामान एकेडमी से बाहर निकलवा दिया था और मुझे मतलब दूसरी जगह शिफ्ट किया उन लोगों ने। कोई कारण बताए कि क्यों एकेडमी से नहीं, बाहर निकाला? कोई मैटर नहीं था, ना कोई तू तड़ाका, आज तक ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। और ज़बरदस्ती जूता का नाम लेते हैं और जबकि वो जूता हमें ही मारते हैं। इसकी कहीं कंप्लेंट की आपने? हाँ, हमने डीएसओ सर के पास जाते हैं, डीएसओ सर बोलते हैं कि डायरेक्टर से बात करो, डायरेक्टर सर से बात करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है करेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं होता, सुनवाई हर जगह बात कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जो अभी ये चल रहा है, लेकिन ये हमारे साथ गलत हो रहा है और हर जगह घूम फिर रहे हैं, हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। और अभी यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ट्रायल है, हमारे सबका इक्विपमेंट वगैरह जमा है, तो हम प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं। 1 महीने की छुट्टी ऊपर से इन्होंने दे दी। छुट्टी दे दी मतलब 1 महीने की? किस तरह की छुट्टी दे दी? अभी एकेडमी शिफ्ट होनी है तो उसमें मतलब सामान पूरा नया है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ओनली किचन शिफ्ट करनी है। किचन जबकि 3 या 4 दिन में शिफ्ट हो जाती है, इन लोगों ने 1 महीने का बोला कि छुट्टी जाओ, हम कॉल करेंगे तभी आना। तो ये छुट्टी से क्या नुकसान हो सकता है? इस छुट्टी से कंपटीशन का भी अभी हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी भी आने वाला है और यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ट्रायल आने वाली है, दोनों सर। तो उससे होगा क्या? आने वाली है तो ठीक है, छुट्टी से क्या नुकसान होगा? छुट्टी से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे हम और अभी घर में ही हैं। मेरा नाम तेज गुप्ता है, मैं झाबुआ से हूँ और अभी करंटली एमपी स्टेट आर्चरी एकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ। कौन सा मेडल प्राप्त किया था? ब्रॉन्ज मेडल। तो अभी कंटिन्यू चल रही है आपकी प्रैक्टिस? हाँ, अभी हमारी 1 महीने छुट्टी लगी हुई है। ये कह के छुट्टी दी गई है कि एकेडमी का सत्र चेंज हो रहा है, वो एकेडमी शिफ्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो छुट्टी दे रहे हैं हम सबको और हमारे इक्विपमेंट लोगों ने जमा कर लिए हैं। ये तो साधारण सी चीज़ है कि छुट्टी हो गई तो ठीक है, 1 महीने बाद फिर प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। नहीं, पर आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने 1 महीने की छुट्टी दी और बच्चों इक्विपमेंट जमा कर लिए हो, जबकि मेजर टूर्नामेंट्स है सामने आने वाले। आपको क्या लगता है क्या मंशा हो सकती है? अभी एआई की मीटिंग हुई थी, उसमें हम सब ने कंप्लेंट करी थी। उस कंप्लेंट
मतलब हम अगेंस्ट गए थे एसोसिएशन के। उस चक्कर में जो हमारे कोच अशोक कुमार यादव है वो उस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। वो डिफेंस करते थे एसोसिएशन को हमेशा से ही कि हम ना करें कोई कंप्लेंट। इस चक्कर में वो उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो कंप्लेंट किए थे। आप एसोसिएशन के अगेंस्ट क्यों गए थे? क्योंकि वो एंट्रीज भेजने में तकलीफ़ करते थे और भी बहुत डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत और तकलीफ़ें, एंट्री कोचेस ना भेजना, जो ग्रास रूट लेवल से हमारे साथ कोचेस काम कर रहे हैं उन कोचेस को ना भेजकर किसी और ही कोच को भेज देना, जिससे हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता था। तो एंट्री भेज रहे थे, अभी आपने कहा कि दूसरे कोच को भेज दिया, मतलब एंट्री भेज रहे थे तभी तो कोच को भेजा? नहीं, एंट्री जिन बच्चों जो क्वालिफाई होते थे, कुछ स्कोर जो क्वालिफिकेशन स्कोर होता है वो स्कोर क्वालिफाई होने के बावजूद भी कुछ बच्चों की एंट्री नहीं भेजी जाती थी। सिर्फ कुछ ही बच्चों की एंट्री भेजी जाती थी। दोषी मानते हैं कि कौन है ये सब? कौन DK विद्यार्थी सर, DSO सर और हमारे कोच अशोक कुमार यादव। के विद्यार्थी कौन है? DK विद्यार्थी एसोसिएशन में हैं, चेयरमैन हैं, या उनकी वाइफ सेक्रेटरी हैं प्रीति जैन मैडम। अच्छा, तो वो जानबूझ करके प्रतिभाओं का हतोत्साहन कर रहे हैं? हाँ। मेरा नाम हरी ठाकुर है और मुझे 1.5 ईयर हुआ है अभी एकेडमी में आए हुए, और मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं रानीताल स्पोर्ट एकेडमी मध्य प्रदेश की तीरंदाजी की जबलपुर में जो है उसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और जो अशोक कुमार यादव सर हैं हमारे, वो मुझे गाली बके थे और तरह तरह की अंजाम फंसाते रहते हैं कि किसी लड़कों को बोल दिए कि तूने मेरी गाड़ी तोड़ी है, तूने चोरी करी है। जो स्टोर की चाबी रहती है वो उनके ही पास रहती है और वो चोरी का अंजाम फंसाते हैं हमारे ऊपर, जबकि न ताला टूटा गया है और बस ताला, अब पता नहीं वो चोरी आरोप लगाते हैं बस कि हमने चोरी की है, जबकि हमने चोरी नहीं की। और एक दिन मुझे गाली बके थे और मुझे चप्पल मारे थे। ये अशोक कुमार यादव हैं कौन? सर हमारे सर हैं, वो भी मानसिक मतलब किस प्रताड़ना कर डेजिग्नेशन रहे पे हैं। हैं, क्या करते हैं? सर वो हमारे कोच हैं, अभी फ़िलहाल अभी अर्जेंट में चीफ कोच हैं एकेडमी के, और वो बार बार स्टूडेंट को गाली बकते हैं, चप्पल मारते हैं, तो तरह तरह की मानसिक प्रताड़ना करते हैं। और इसके अलावा क्या समस्याएं हैं आपकी? और अभी फ़िलहाल तो रिसेंटली अभी ये सब मेरे साथ हुआ था, तो वो मैंने DSO सर को भी बताया था। DSO सर ने उल्टा उनकी साइड ली, कुछ हुआ नहीं। मैंने 3-4 बार बोला DSO सर को, पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया सर के खिलाफ़। प्रशासनिक स्तर पर कहीं शिकायत की आपने? सर मैंने कलेक्टेड ऑफिस में की थी शिकायत, पर उससे भी कुछ CM हेल्पलाइन में ही मैंने कॉल किया था, सब ने कॉल किए थे, अपनी अपनी दिक्कतें बताई थी, लेकिन CM हेल्पलाइन से भी अभी भी कुछ रिस्पांस नहीं आया। CM हेल्पलाइन का कंप्लेंट नंबर है आपके पास? जी सर। यही नहीं, मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों ने तो यहाँ तक आरोप लगाए हैं कि कोच जो उनको लक्ष्य साधना सिखाने के लिए नियुक्त हैं, वे ही कोच इन बच्चों को गालियां देते हैं, उनके साथ मारपीट भी करते हैं। ऐसे में तीरंदाजी जैसे खेल में जहां खिलाड़ी का एकाग्रचित होना जरूरी है, उन खिलाड़ियों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। मेरा नाम हिमानी सराटे है। मैं MP स्टेट आर्चरी एकेडमी की प्लेयर हूँ, यूनिवर्सिटी मिक्स टीम मेडलिस्ट हूँ। हम लोग जिस तरीके की ये जो प्रॉब्लम चल रही हैं, इन सब के चलते हमने इसे कंप्लेंट करी DSO ऑफिस में और अपने कोच को भी बताया, बट कोच अशोक कुमार यादव DSO सर से मिले हुए हैं, आशीष पांडे जो हैं, और सर ने हमें धमकी दी, अशोक कुमार सर ने हमें धमकी दी कि तुम 30 बच्चों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। कौन से 30 बच्चे? 30 बच्चे ही क्यों टारगेट पे हैं? क्योंकि सर हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई जो है वो हम लड़ रहे हैं, इसलिए ये जो एसोसिएशन से चल रही है हमारी एंट्रीज़ ना भेजना, तीसरे प्लेयर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मतलब 5वें को भेज सकते हो 4थी की जगह, ये सारी चीज़ें। और जो जैसे कभी कोई कंप्लेंट का रिप्लाई क्या आया आपके पास? सर कुछ रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने बोला कि मैं इंडिपेंडेंट बॉडी हूँ, आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये किसका कहना है? ये DK विद्यार्थी सर। और जो मैम एक हैं अरुणा मैम, वो हम लोगों को धमकी देती हैं, जैसे लाइनअप होता है रात में, तो किसी बच्चे की अगर ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब है तो वो नहीं जाता, तो वो बोल देती हैं सीधा तुम जियो मरो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम लोग लाइनअप में चाहिए। मतलब जहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर बच्चों की केयर अच्छे से नहीं होती क्या? जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता? अरुणा मैम और अशोक सर, क्योंकि वो अभी डिपार्टमेंट से मिले हुए हैं
तो ये हम लोग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, मिसबिहेव करते हैं, अपशब्दों का यूज़ करते हैं हमारे साथ और कुछ बच्चों पे हाथ भी उठाते हैं। किस पर हाथ उठाया? जैसे कि अभी उसने बताया हरी ठाकुर के ऊपर और परी। हाँ अरुणा मैडम ने किसी पर हाथ उठाया? नहीं, अरुणा मैडम ने भी हाथ नहीं उठाया, गाली दी उन्होंने। किसको गालियाँ दी हैं? एक बच्ची है उसको। इन खिलाड़ियों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई और एकेडमी में हो रही अनियमितताओं की शिकायत की, तो इन्हें एकेडमी से बाहर निकालने की बात कही जा रही है। इन खिलाड़ियों ने कई जगह शिकायत की है। अब देखना होगा कि क्या इन खिलाड़ियों के भविष्य को बर्बाद होने से कोई बचा पाएगा या फिर ये खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन कर सकते हैं खुद ही गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाएंगे।